अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मॉडल पेपर 9th क्लास 2023 आपको कंप्लीट पीडीएफ दिया जा रहा है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची न्यू मॉडल पेपर, जैसा कि आपको समझ नज़र आ रहा है, एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2023। जी आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और मॉडल पेपर जो है वो आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपको पहले गाइड भी कर दूंगी और समझाती भी जाऊंगी। देखें 20% MCQs है, 40% आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है और 40% डिस्क्रिप्टिव है। मतलब 20:40:40 का रेशो है। ठीक है जी, 20% आपके MCQs होंगे। 9th क्लास के स्टूडेंट्स देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 40% होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी 40% होंगे। 9 मैट्रिक का मैं दोनों एक ही वीडियो में बनाऊंगी, इसी में लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगी। पहले 9 वाले स्टूडेंट्स को देख लें और मैट्रिक वालों का भी इंशाल्लाह इसी में मैं आपको बताऊंगी। साइंस ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, रिसर्च सेक्शन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, मिसेस हूर मज़हर साहब, डायरेक्टर एजुकेशन रिसर्च, आप सबको पता है। ठीक है, तो आ जाते हैं इसके लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखें, उर्दू, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इस्लामियात और रिलीजियस स्टडीज़, सिंधी, नॉर्मल कोर्स, इंग्लिश लिटरेचर एंड जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान पेपर 1। ये 9 क्लास के हैं जी। जो आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो करोगे। पहला वाला आपके साथ नज़र आ रहा है, जैसे कि उर्दू का है आपका, उसी तरीके से वही मॉडल पेपर है, उसी तरीके से होगा। 20% आपके MCQs होंगे और बाकी जो है बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग वगैरह जो है उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनेगा। ठीक है जी, इसको आप देख लीजिएगा। और हमारे पास इंग्लिश भी आपके सामने 20% जो है चूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है जी, पूरी डिटेल इसके अंदर मौजूद है और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपको इसको डिटेल में इसका लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करें, इसका कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को 1 बाय 1 दे दें। अच्छा जी, इंग्लिश के बाद आ जाता है केमिस्ट्री पेपर 1। ठीक है, जिसके PDF भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी। केमिस्ट्री देख लीजिए, पहला आपका MCQs है और दूसरे में आपके पास 12 MCQs आपने अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी में 40 क्वेश्चन आंसर्स, मतलब आपका 40%, मतलब सेक्शन बी है 24 मार्क्स का। 8 क्वेश्चंस के आपने सवालात के जवाब देने हैं और 3 नंबर का एक सवाल होगा केमिस्ट्री में, याद रखिएगा। इसमें मज़े की बात यह है, या तो आप बड़ा अच्छा कर दिया गया है इन्होंने बच्चे इसमें कि न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ एक जैसा ही कर दिया सेक्शन बी में। मतलब आपको पहले आप थ्योरी अटैम्प्ट कर लें और बाकी अगर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे आते हैं या बैलेंस इक्वेशन आ गई, जैसे करेंगे व्हाट आर आइसोटोप्स, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, एक बात, मैं इन पर एक डिटेल लेक्चर भी बनाऊंगी जिसमें मैं हर मॉडल पेपर को 1 बाय 1 करके जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि जो बातें मैंने आपको अपने गेस्ट पेपर्स में दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ पहले, उसमें सारी चीज़ें जो है वो ये सारी चीज़ें उसमें ही मौजूद है। अच्छा, बैलेंस इक्वेशन भी इसके अंदर आ गई है आपके पास बेटा। इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। केमिस्ट्री का पेपर जिन बच्चों को अटैम्प्ट करना आता है ना मेरा बेटा, वो फटाफट आधे घंटे में करके निकलेंगे। बच्चे थ्योरी रट्टे लगा रहे होते हैं। आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीखो, नंबर ऑफ ब्लॉक पीरियड और अपना ग्रुप निकालना सीख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीज़ें आप निकालना सीखें। आप ज़्यादा फोकस अपने न्यूमेरिकल्स पे करें तो फिर सिर्फ सेक्शन सी के लिए फिर आपको कुछ लॉन्ग करना पड़ेगा। 4 लॉन्ग्स आपने यहाँ पे देने होंगे। तकरीबन आपके पास जो है वो 6 सवालात दिए गए हैं और आपने इसमें से तकरीबन 4 सवाल के जवाब देने होंगे सेक्शन सी में। इसके लिए थ्योरी मस्ट होगी। जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अपने गेस्ट पेपर में बताएं, जैसे उसको फॉलो कर लें। इंशाल्लाह ज़वजल आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैंने एक सीरीज़ भी स्टार्ट की, थोड़ी डिटेल में लेक्चर इसलिए अभी भी बन रहा है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री के इस तमाम जो मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया था उसको सोल्यूशन दे रही हूँ। ठीक है, बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मिस आप हमें एटलीस्ट जो आपने गेस्ट पेपर बनाया है समझ में आ गया सब, मैंने किस तरीके से बताया उनको फॉलो कर लीजिए और इस पर भी डिटेल लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये उर्दू वाले हैं, उर्दू में जो बच्चे उर्दू मीडियम में दे रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आपको बायो देख लीजिए, बायो में भी इसी तरीके से आपके पास 12 MCQs आपने करने जो 20% है। 75 का 20 बच्चे कहते हैं जी मिस अब 20% बेटा 60 मार्क्स का पेपर, प्रैक्टिकल भी तो होता है ना। 20% का मतलब ये है कि आपके पास 60 का से रेशो लगाया जाए तो 20% मतलब 12 नंबर के MCQs होंगे। 40 में 24 मार्क्स का आपका जो है वो सेक्शन बी होगा, 24 का ही सेक्शन सी होगा। बी और सी दोनों 24-24 नंबर के होंगे। इसमें से भी आपने 8 सवाल के जवाब देने हैं। ठीक है, आपके पास ज़रा 12 सवाल होंगे, 8 जवाब देने तो सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। आप देख लीजिएगा बेटा मॉडल पेपर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ वही है जो मेरे मॉडल गेस्ट पेपर मैंने आप लोगों को बताया। ये उर्दू मीडियम वाले भी इसको देख लीजिएगा। अच्छा, आ जाते हैं कंप्यूटर स्टडीज़ पे। कंप्यूटर में भी सेम ऐसे जैसे ही है 20:40:40 का रेशो है। आप बिल्कुल 100% वही आप इसको देख लीजिएगा।
अच्छा जी, केमिस्ट अब आ जाता है जनाब, यहाँ पे हम आ गए हैं कंप्यूटर स्टडीज़। ये आपका उर्दू मीडियम है, जो उर्दू मीडियम में बच्चे पेपर देंगे। ठीक है जी, फिजिक्स पर आ जाते हैं। फिजिक्स में भी इसी तरीके 12 MCQs होंगे। 20% हो गया, 40% 24 मार्क्स का, मतलब 8 सवाल के जवाब देने हैं इसमें से भी आपको। और सेक्शन सी में से भी ऐसे ही होगा, आपके पास 6 सवाल आएंगे और 4 के जवाब आपने देने हैं। वीडियो को पूरा देखा करें, बहुत सारी ऐसी बातें मैं बता रही होती हूँ जो फिर स्किप हो जाती, बच्चे करते हैं तो फिर वो चीज़ें आप लोग बाद में कमेंट में पूछ रहे होते हैं। तो वीडियो को पूरा देख लिया करें बेटा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची देखें, तबियात मतलब आपके पास फिजिक्स का उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये, इसको देख लीजिए। मैथमेटिक का पेपर आप यहाँ देख लीजिए, आपके पास ये इसी तरीके से जो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ वही मॉडल पेपर आई थिंक आपका, काफ़ी सारे सवालात वही हैं। मैंने इतना गौर से इसको देखा नहीं है, लेकिन मुझे लग यही रहा है कि वही पेपर है पहले वाला, मतलब कुछ मॉडल पेपर आप लोगों के वही हैं, बस उसको 23 के नेम के साथ जो है इन्होंने शेयर कर दिया है। यहाँ पे आपके जो MCQs होंगे वो 20% ही होंगे। मैथ में भी सेम एज इट इज़, तमाम सब्जेक्ट में आपका 20% MCQs होगा, जो कि आपका यहाँ पे आपका पेपर 75 मार्क्स का है, तो इसीलिए यहाँ पे 15 MCQs कर दिए गए। 15% है, मतलब 75% का 20% अगर आप एग्रीगेट निकालो तो बचा परसेंटेज 20 बनते हैं, 15 बनते हैं, 15 MCQs बनते हैं। ठीक है जी। सेक्शन बी में 30 नंबर का सेक्शन सी होगा और 30 नंबर का ही सेक्शन बी होगा, और इसमें 6 सवाल आपने करने होंगे। जो मैंने अपने गैस में बताया अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ वही है, उसको फॉलो करें, अच्छे तरीके से इसको देखें। ठीक है जी। तमाम चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपको तमाम गेस्ट पेपर, तमाम चीज़ों का लिंक जो है बच्चे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इंशाल्लाह। इस्लामियात को देख लीजिए, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ गए। फिर आपके पास सेक्शन बी हो गया, फिर सेक्शन सी हो गया, इसमें भी वही आपके पास 75 नंबर का पेपर होगा, तो 15 नंबर के MCQs हैं। इस्लामियात जिन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स हैं उनके नंबर 12 हैं MCQs में, 12 MCQs हैं, और जिनके प्रैक्टिकल्स नहीं हैं और जो 75 नंबर का पेपर है उसमें आपके 15 MCQs हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई ये बात? आपको याद रखिएगा, जो आपके पास प्रैक्टिकल वाले पेपर्स हैं, ठीक है जी, उसमें आपकी जो नंबर MCQs के नंबर हैं वो 15 हैं, और सेक्शन बी जो है 12 हैं प्रैक्टिकल वाले में, क्योंकि 16 मार्क का पेपर होता है। ठीक है जी, बाकी 15 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। और उसमें जो बी और सी है वो 40% के हिसाब से 60% का रेशो 24 निकलता है। इसी तरीके से जो आपका ये इस्लामियात हो गया, उर्दू हो गया, जैसे कि इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं आपके कंपलसरी और ऑप्शनल में थोड़ा फ़र्क होता है ना, प्रैक्टिकल की वजह से थोड़ा सा MCQs के नंबरिंग में जो रेशो के अकॉर्डिंग फ़र्क आ जाता है। अब आपके पास यहाँ पर जो इस्लामियात है इसमें 20% आपका MCQs में 15 नंबर के MCQs होंगे, और 40% 75 के अकॉर्डिंग 40 नंबर का आपका सेक्शन बी और 40 नंबर का सेक्शन सी होगा। ठीक है जी, आप ये देख लीजिएगा, ये आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है एक नज़र। अच्छा जी बच्चे, यहाँ पर देखें इन्होंने सवाल नंबर 13 और 14 को बयानिया कर दिया है। यहाँ आ जाएं जी, थोड़ा इस्लामियात को एक नज़र देख लेते हैं, थोड़ा सा उन्होंने चेंजिंग की है यहाँ पर। सवाल नंबर 2, मंदरजल कुरानी आयात में किसी 2 का तर्जुमा कीजिए। 2 कुरानी आयत का तर्जुमा करना है। और सवाल नंबर 3 में मंदरजल अहादीस में से किसी 2 का आपने सिर्फ जो है वो हदीस का तर्जुमा लिखना है। 4 है, 2 करनी होंगी। मंदरजल में कोई भी 6 सवाल के जवाब देने हैं। ठीक है जी, इनमें 6 के जवाब देने हैं आपको। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 6 के करने होंगे। बयानिया ऐसा जीम पर आ जाओ, तो यहाँ पर भी आपने कुरानी आयत में से किसी एक का तर्जुमा और तशरीह भी करनी है उसकी साथ में। ठीक है जी, अब यहाँ पर आए ना, अब आपको तशरीह भी करनी पड़ेगी इसकी। तो इस तरीके से आपके पास 3 है और किसी एक का आपने करना होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप याद रखें, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस इसमें होनी चाहिए। इंशाल्लाह इसमें भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने आपको बताई आप उनको ही फॉलो कर सकते हैं। हदीस में भी इसी तरीके से 3 दी गई हैं कि एक हदीस का तर्जुमा और की तशरीह बयान करनी होगी। जो तशरीह के नंबर होंगे ना वो आपके पास मेरा बच्चा वो 3 होंगे, और तर्जुमे के 3 नंबर होंगे और तशरीह के 4 नंबर होंगे। मतलब आप तर्जुमा करके उसकी तशरीह नहीं करते तो 4 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे, याद रखिएगा। और आपके पास जो लॉन्ग है ये 4 सवालात आएंगे, इसमें से आपने क्या करने हैं, 2 सवाल के जवाब देने हैं। बहुत अच्छा इस्लामियात का पेपर बना दिया ताकि बच्चे डिटेल में पेपर करें। ठीक है जी, इस्लामियात का जो है वो देख लीजिएगा, ये मज़हबी तालीमात का है। अब इसको भी देख लीजिएगा, जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट वास बच्चे चेंज रखते हैं, इंग्लिश लिटरेचर है ये देख लीजिएगा, और जियोग्राफी भी इसमें गिवन है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारी सारा चीज़ 9 क्लास की। अब यहाँ से 9 क्लास के बच्चे स्किप कर सकते हैं। अब आ जाएं जनाब मैट्रिक वाले बच्चे, और मैट्रिक वाले बच्चे जो है वो आकर देख लें अपने मॉडल पेपर को, उनको भी हम आपको बता देते हैं। पर 10 क्लास 2023। अच्छा जी जनाब, यहाँ आ जाएँ, आपका भी न्यू मॉडल पेपर। आपको तो ज़्यादा इंतज़ार था बच्चों को कि मिस हमारा क्या होगा, हमारा किस तरीके का मॉडल पेपर आएगा, कैसा पैटर्न पेपर होगा, मिस हमें बता दीजिए। चलिए जी, आ जाते हैं
जैसे प्राइस बॉन्ड खुलता है, बच्चों को इस तरीके से इंतजार था। MCQs 20%, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 40%, डिस्क्रिप्टिव भी 40%। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास है मिसेस हुर मजहर साहब हैं, डायरेक्टर एजुकेशनल रिसर्च डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। उनकी तरफ से जो है ये पूरी टीम की तरफ से जो है जस्टिंग कमेटी ने जो भी हमारे मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बनाए हैं तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें इंग्लिश पाकिस्तान स्टडीज़, केमिस्ट्री, बायो पाकिस्तान स्टडीज़, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू एंड उर्दू ऑल्टरनेटिव कोर्स वगैरह में आई थिंक एडवांस वगैरह होगी, और जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान पेपर 2। अच्छा, आ जाते हैं इंग्लिश पर। आप यहाँ देख लीजिए, आपकी बुक चेंज हुई थी, उसके अकॉर्डिंग पहले आपका सेक्शन जो है वो MCQs पर डिपेंड करेगा, फिर आपका 40% आपका, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, 20:40:40 मीन 20% MCQs, 40 नंबर सेक्शन बी और 40 नंबर सेक्शन सी होगा। अब सेक्शन बी में आप देख लीजिए, आपके पास पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ पर आपने ये अटैम्प्ट करने हैं। जैसा कि आपके पास 10 नंबर के हैं और आपने 7 सवाल दिए हैं और 5 के जवाब देने हैं। फिर आपके पास वही 2 डायरेक्टेड, जैसे कि मैंने आपको अपने गेस्ट पेपर में बताया। अल्हम्दुलिल्लाह टोटली वैसा ही आपका मॉडल पेपर बनकर आया है। ठीक है जी, कुछ आर्टिकल्स होंगे, कुछ प्रपोजिशंस होंगी, कुछ आपके पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नरेशंस वगैरह होगा, कुछ सेंटेंसेस होंगे। मतलब इस तरीके से आपने आर्टिकल्स वगैरह पूरी ग्रामर बेस आपका ये पूरा पार्ट बनकर आएगा। इसमें आपने सारी चीज़ों का पूरा 20 नंबर का सेक्शन होगा। जिनकी ग्रामर अच्छी है उनके हाथ पे नंबर हैं। ठीक है जी, फिर आ जाएँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास ये भी ग्रामर से पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह करना है, ट्रांसलेट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर सेक्शन सी में आ जाओ, यहाँ पर आपको फिर दी ब्लैंक्स दी गई हैं। चले भाई, ब्लैंक भी आ गई हैं। फिर आ जाओ यहाँ पर, अच्छा मज़े की बात है, ऊपर जो है वो आपके पास रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन द इनबॉक्स। अब ऑप्शंस गिवन है, बच्चों वाला काम है, पढ़ना है और ऑप्शन को फिल करना है। अच्छा, पूरे 5 नंबर हाथ में हैं। आ जाते हैं ऐसे के ऊपर। ऐसे कर लीजिए, प्रॉब्लम्स ऑफ कराची मैंने आपको बताया था, आया बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन और एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। 2 ऐसे मेरे लग गए हैं जो मैंने आपको अपने गेस्ट में बताया। अल्हम्दुलिल्लाह लेटर भी लग गया जनाब, देख लीजिए। एडिटर मैंने आपको कहा था, बाकी सब लेटर्स को आप लोग छोड़ दीजिए, आप सिर्फ यहाँ पे एडिटर कर चले जाइए। यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है ना ये आपके शॉर्टेज ऑफ प्ले ग्राउंड एरिया। एक लेटर मैंने आप लोगों को लिखना बताया है। कोई भी प्रॉब्लम आता है एडिटर के नाम पे, सिर्फ उस लाइन की जगह पे जो उसके ब्लैंक है उसमें वो लाइन अपना प्रॉब्लम शेयर करें और पूरे का पूरा लेटर ऐसे ही आपने छाप देना है। मतलब याद कर लीजिए समझ के, नहीं छापना चाहते तो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। ये भी आपके पास जैसा कि एक पैसेज दिया गया है और आपने क्वेश्चन यहाँ पे इसमें देखने पूरे 15 नंबर का है। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ में भी ऐसे आपके पास पूरा 75 मार्क का पेपर आपका होगा। 15 नंबर के MCQs हैं और 30 नंबर का आपका सेक्शन बी है और 30 नंबर का आपका सेक्शन सी है। मतलब 40-40। यहाँ पर भी आपके पास जो कुल टोटल 10 सवाल दिए गए हैं, आपने इसमें से कुछ 6 जवाब देने हैं। सेक्शन सी पर आ जाएँ, इसमें भी लॉन्ग में आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, 6 सवाल दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे मेरे गेस्ट पेपर में मौजूद हैं। आ जाते हैं मुतल्ला पाकिस्तान हो गया जी। जद्दोजहद वाला भी सवाल दिया था मैंने, त्योहारों की हमारी सकाफत नहीं दी थी, सकाफत पे नोट दिया, थोड़ा चेंज करके दिया। कोई इशू नहीं भाई, मॉडल पेपर के भी सारे के सारे याद कर लीजिएगा, कोई ना कोई तो लग ही जाएगा इसमें से भी। ठीक है जी, केमिस्ट्री पे आ जाइए। केमिस्ट्री का पेपर बड़ा इंतज़ार बच्चों को था, देख लीजिए जनाब। यहाँ पर भी आपका 60 मार्क का पेपर है, 50 नंबर का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होगा। 12 नंबर आपके पास जो है आपके MCQs का पार्ट कवर करेंगे और 1 नंबर का 1 MCQs, जबकि 20 मार्क का आपका सेक्शन बी और 20 मार्क का आपका सेक्शन सी होगा। जी जनाब, अब आ जाते हैं आगे के 1, 2 तो आपके नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत सारे सवाल हैं जनाब। 12 सवाल दिए गए हैं और 12 में से आपने करने हैं 8 के जवाब आपने देने हैं। तो इसमें कुछ मेडिकल्स भी हैं, IPC नेमिंग भी दे दी गई है, फंक्शनल ग्रुप बताना है। बहुत आसान पेपर है। बाद में कंप्लीट इंटरलाइजेशन रिएक्शन दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, रिएक्शन को कंप्लीट करना है बैलेंस इक्वेशन के साथ बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ठीक है जी, जो आपको अपना कैसे पेपर दिया उसे ज़रा मैच कर देख लीजिएगा कि कितना % लगा है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। वैसे मैं 1 बाय 1 इसका आपको सॉल्व भी दूंगी, ठीक है इंशाल्लाह। अभी जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ, बच्चों की एक्साइटमेंट थी, मेरी भी थी, मॉडल पेपर आ चुके हैं, आपको अपलोड करना था, टाइम निकाल के आपके लिए किया। चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। आ जाते हैं बायोलॉजी पर। इसमें भी आपके पास 20:40:40 का रेशो है बेटा। 60 नंबर का पेपर मतलब 12 नंबर के MCQs, 24 नंबर सेक्शन बी और 24 नंबर सेक्शन सी। और अगर आपके पास 75 का नंबर का पेपर होता तो आपके MCQs 15 हो जाते और 30 नंबर सेक्शन बी और 30 नंबर सेक्शन सी हो जाता। इसमें भी आपके पास 8 सवाल के आपने शॉर्ट जवाब देने और लॉन्ग में आपने 4 के जवाब देने। ठीक है जी,
ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। उर्दू मीडियम वाले भी साथ साथ देख लीजिएगा। कंप्यूटर स्टडीज़ भी इसी तरीके सेम एज इट इज़ यही चीज़ है, आपने इसको फॉलो करना है। जनाब उर्दू में भी है कंप्यूटर और इंग्लिश में भी है। फिज़िक्स थ्योरी पेपर 2, फिज़िक्स में भी सेम एज इट इज़। ऐसा पहला वाला पेपर केमिस्ट्री का था आई थिंक जी। ये फिज़िक्स भी आपकी न्यू आई थी, इसमें भी देख लीजिए। 12 नंबर के MCQs, मतलब 20% MCQ, 60 नंबर का पेपर है, 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इसमें भी 24 नंबर आपके पास आपका सेक्शन B है और 24 नंबर आपका सेक्शन C है। इसी में भी आप अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख लीजिए, जो हमने आपको गैस दिया है सारे के सारे सवालात लग गए हैं। मुझे तो देखने में बड़ी खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपको बताया अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सब कुछ लग गया। इसका इंतज़ार था मैथमेटिक्स, जो मेन सब्जेक्ट है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए फॉर 20% MCQs। जी बिल्कुल ठीक। आ जाते हैं सेक्शन C पर। इसमें भी मैं आपको सॉल्व भी दूंगी इसका और बहुत डिटेल में भी बताऊंगी। डी मॉर्गन लॉ नहीं आया एज यूजुअल। चलें जी, यहाँ पे P दिया गया है, सेट Q दिया गया है और फंक्शंस फाइंड करने हैं। फंक्शन F फ्रॉम P इंटू Q, ए फंक्शन F फ्रॉम P ऑन टू Q। इनटू और ऑन टू की कहानी मैंने सुनाई थी ना, पुलिस और गन वाली कहानी। जल्दी से जाके इस लेक्चर को देख लीजिए। लास्ट की एक्सरसाइज फंक्शन वाली आपकी लास्ट एक्सरसाइज जो 17 चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। मैं इसमें सोल्यूशन दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको बताया, ये कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम लग अप्लाई करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट लेफ्ट साइड को राइट साइड 1/2 की इक्वल लाना है। शो दैट, ये भी मैंने आपको बताया। रिजॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन आ गया है। ये देखें अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। प्रूफ दैट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गैस पेपर काफ़ी हद तक क्या पूरा ही लगा है। और देख लीजिए जनाब, दोनों के दोनों थ्योरम आ गए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. Prove it. If the angle subtended by two chord of a circle or congruent circle at the center pointing centers are equal, the chord are equal. Prove it. चलें जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है। सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन राइट एंगल। प्रूफ इट। जी बच्चों, जो ग्रुप के बच्चे हैं देख रहे होंगे कि जी मिस ने जो बताया वो लग गया है पेपर अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाते हैं सेक्शन C डिस्क्रिप्टिव पर। इसका बड़ा इंतज़ार था जी, क्या होने वाला है। इसमें से करने हैं 3 सवाल आपने लॉन्ग और जनाब। चलिए जी, अब आप बताएं, अब आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि जी मैथ के पेपर के हवाले से क्या मैथ का पेपर जो मैंने आपको टारगेट बताया वो लगा कि नहीं लगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एट जॉइंट मेथड अ स्क्वायर। अब सिर्फ और सिर्फ बेटे मेरा बच्चा, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि मैंने आपको जो 4 से 7 थ्योरम्स मैंने आपको बताए हैं, कि ये मेरी अचीवमेंट नहीं है कि मैंने 7 थ्योरम आपको बताया और मॉडल पेपर में से वो, अब देखें मैंने अपना गैस पेपर 1 माह पहले अपलोड किया। ठीक है जी, बच्चे कहते हैं मिस आप जो बताती हैं पेपर तो आपके पास मौजूद होता है, शायद आप बेटा पेपर का इतनी जल्दी बन गया, मॉडल पेपर आ जाए। अब आप देखो कि जो मैंने आपको चीज़ें अपने टारगेट पेपर में बताई हैं, तो क्या वो सारे थ्योरम, मैंने आपको 7 थ्योरम बताए हैं और उसमें से पूरे के पूरे 5 के 5 थ्योरम इसके अंदर आ गए, तो क्या ये अचीवमेंट नहीं है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पेपर भी वैसा ही होगा जैसा मैंने आज जिस बच्चे ने मेरे गेस्ट पेपर को फॉलो कर लिया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पेपर 100% होगा। देख लीजिएगा, ये देख लीजिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लग गया। देखो इफ द स्क्वायर ऑफ, मैंने 2 आपको लॉन्ग थ्योरम बताए थे और दोनों के दोनों लग गए। देख लीजिए, इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स एंड द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूव इट। In a line parallel to one side of a triangle and intersecting the other 2 sides, divide them proportionally. Prove it. ये मैंने नहीं दिया था, आई थिंक देख लूँगी इसका, थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें लग रहा है, शायद मैंने नहीं दिया। अच्छा जी, ये कौन सा सवाल है। ड्रॉ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि माने आज ये पेपर देखकर। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताया था ना मैंने आपको कि आपका 29 पॉइंट लास्ट एक्सरसाइज 4 थी या 5 थी आई थिंक। अब देख लीजिएगा भाई, लास्ट एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भूल गई, न्यू बुक है तो अभी जहन में नहीं रहती एक्सरसाइज। 29 चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज है। सवाल नंबर 1, 2 मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इक्वल और अनइक्वल सर्कल, मतलब इक्वल और अनइक्वल रेडियाई के साथ आपने करना, वही लग गया है जी जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जो बच्चे मैंने जो चीज़ें मैंने बताई थी वो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको यहाँ बताया था कि उसकी कर लीजिएगा, वो आपका मतलब सेक्शन C में नहीं आने वाला। पार्शियल फ्रैक्शन का ताल्लुक आपको इधर होगा, ये इधर आएगा एक सवाल पार्शियल फ्रैक्शन का, जैसे कि आया है पार्शियल फ्रैक्शन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एक सवाल आया, आप इस पूरे चैप्टर को भी छोड़ सकते हैं।
कोई मसला नहीं है। मैं इसमें मुझे ये था कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई पार्शियल फ्रैक्शन के 3-4 सवाल दे दें, जैसे कि सेकंड ईयर में होता था तो उसमें से 2 करने होते थे या 1 करना होता था। भाई बहुत मज़े का पेपर बना है, बहुत मज़े का पेपर बना है, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से आपने करना है, अच्छे तरीके से इसको फॉलो करना है। सर्कल के जो थ्योरम है ये भी, इस पर मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो एक अलग बनाऊँगी, ये लेंदी हो जाएगा ऐसे लेक्चर हमारा, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, सिंधी देख लीजिएगा, सिंधी भी आपके साथ, उर्दू है, उर्दू भी आप देख लीजिएगा इसी के अंदर सारा, ठीक है जी। जो मैंने गेस्ट पेपर में बताया अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा वही आया है, देख लीजिएगा एक नज़र सारा इसको। उर्दू हो गया है, ज्योग्राफी वाले बच्चे इसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं आप थोड़ी देर में इसका PDF भी प्रॉपर तरीके से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसको फॉलो करें, डाउनलोड कर लें। हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आ जाएँ, मेरा नंबर 0324223275 है, ठीक है जी। उस्तानी जी एजुकेशन सेंटर में रखें याद। मिलते हैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस के साथ, आप लोगों की हेल्प करते हुए आएंगे फिर इसी तरह के सॉल्व मॉडल पेपर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।